जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी-जीडी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है किसी भी फोर्स के अंदर, या फिर एसएससी-जीडी की जो नई भर्ती आने वाली उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन एसएससी-जीडी के थ्रू हो चुका है, तो आज जिस फोर्स में हुआ, चाहे आपका बीएसएफ में हुआ, चाहे आपका सीआरपीएफ में हुआ, चाहे आपका आईटीबीपी में हुआ है, किसी भी फोर्स में हुआ, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं जिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ हूँ उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर मुझे फास्ट प्रमोशन चाहिए, जल्दी मुझे मतलब ग्रो करना है, भाई मुझे इसके अंदर नौकरी करनी है, आप अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल बच्चा तो सिलेक्शन नहीं पा सकता, जिसके अंदर अच्छा टैलेंटेड होगा, वो एसएससी-जीडी के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। और अगर आप 10+2 पास ग्रेजुएट हैं, तो आपको अपनी फोर्स के बारे में पता रहना चाहिए कि भाई मैं कौन कौन से एलडीसी एग्जाम दे सकता हूँ, कब एलडीसी एग्जाम दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप नए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी-जीडी की आने वाली भर्ती की, तो जब आप भर्ती होंगे तो आपको इसके संबंध में जानकारी रहेगी, तो आप अपनी उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। और अभी आप अच्छी तैयारी करके आए हैं, तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको एलडीसी एग्जाम देना, तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा भी कंटिन्यू रखेंगे। ट्रेनिंग के अंदर तो मानता हूँ बेसिक ट्रेनिंग में आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जब भी आपको टाइम मिलता, थोड़ा थोड़ा जब भी आप तैयारी रखेंगे, तो आप इजीली एलडीसी एग्जाम पास कर देंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप किस किस रैंक के लिए कौन कौन सी फोर्स में आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी आप एलडीसी एग्जाम के लिए, आप जैसे 10th पास से अभी एसएससी-जीडी में भर्ती हो रहे हैं, तो आपको एलडीसी एग्जाम जो होगा, जो नेक्स्ट आप प्रोसेस के लिए देंगे, तो आपको 10+2 या फिर ग्रेजुएशन पास आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 10वीं पास से तो आप कांस्टेबल रैंक पे हो रहे हैं, तो 10वीं पास से अगर आप दाएं बाएं जाएंगे, तो जैसे आप सीआरपीएफ वगैरह के अंदर, इनके अंदर तो ड्राइवर में कन्वर्ट हो सकते हैं। 10वीं पास है तो आप जीडी से ड्राइवर में जा सकते हैं, या फिर जैसे बाकी और पोस्ट होती हैं, जैसे आर्मोरर वगैरह होगी, इन सभी चीजों में चले गए। जो जितनी फोर्स है इनके अंदर मैक्सिमम, जैसे 10वीं पास है तो आप ड्राइवर वगैरह इन्हीं के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10+2 पास होंगे तो आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। आप किसी भी फोर्स के अंदर हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऐसे सभी के अंदर आप हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के दे सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आप कंप्यूटर जानते हैं, एएसआई स्टेनो के लिए दे सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं, सभी फोर्सेज के अंदर एलडीसी एग्जाम आपके लिए लागू होता है। अगर आप कांस्टेबल जीडी से भर्ती 10+2 पास हैं, बशर्ते आपको टाइपिंग आनी चाहिए, फिर शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं सभी फोर्सेज के अंदर। इसके अलावा आप जो सिग्नल प्लाटून्स के होते हैं, किसी के अंदर इसको रेडियो ऑपरेटर बोला जाता है, रेडियो मैकेनिक बोल दिया जाता है, रेडियो फिटर बोल दिया जाता है, या फिर आप क्रिप्टो बोल दिया जाता है। मतलब सिग्नल प्लाटून्स के ये हैं, हेड कांस्टेबल रैंक होती है, इनके अंदर भी आप एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। सीआरपीएफ वगैरह की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आती है, जो इसके अंदर जीडी के जो जवान होते हैं वही कन्वर्ट किए जाते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारी वैकेंसी रहती है सीआरपीएफ में इसके संबंध में। बाकी बीएसएफ के अंदर एचसीआरओ, आरएम की वैकेंसी आती है, और अदर फोर्सेज के अंदर सभी के अंदर किसी में जैसे टेली कम्युनिकेशन बोल दिया जाता है, किसी में कम्युनिकेशन बोल दिया जाता है, सभी के अंदर अलग अलग बोला जाता है। लेकिन आप इन सभी के अंदर एलडीसी के लिए एग्जाम दे सकते हैं अगर आप इसके अंदर साइंस से, यानी कि पीसीएम अगर आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा 10+2 के अंदर, तो आप इन सभी पोस्ट में दे सकते हैं। 8 सब्जेक्ट अगर आपके पास रहा होगा तो आप एलडीसी, मैंने बताया कि आप एचसीएम और स्टेनो के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा 10+2 आपका किसी कोई भी सब्जेक्ट रहा होगा तो आप इसके अंदर दे सकते हैं एचसीएम के लिए, स्टेनो के लिए। आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आती है तब। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी-जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, तो एसएससी-जीडी की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी-जीडी के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर सीआरपीएफ में भर्ती हो रहे हैं तो आप हेड कांस्टेबल जीडी के लिए एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं। जो जनरल ड्यूटी के लिए आपका जो 20 साल में प्रमोशन होगा, तो आप 4 से 5 साल की नौकरी में आप प्रमोशन इसके अंदर पा सकते हैं। तो ये तो मतलब बात होगी अगर आप 10+2 पास हैं, तो इन सभी पोस्टेज के लिए आप जैसे जीडी में जा सकते हैं, किसी फोर्स में, किसी में जैसे कम्युनिकेशन या फिर सिग्नल प्लाटून बोलते हैं, इसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा वो मैंने स्टेनो का बताई दिया, मिनिस्टर डिपार्टमेंट का बताई दिया, उसमें जा सकते हैं, जीडी में भी जा सकते हैं। और अगर हम बात करें, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इसके अंदर सीआईएसएफ के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में एलडीसी एग्जाम दे जा सकते हैं। एएसआई की सिर्फ सीआईएसएफ के अंदर ही एलडीसी से पोस्ट आती हैं, बाकी किसी के अंदर नहीं आती हैं। क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होती है एसएससी सीपीओ के थ्रू सिर्फ एएसआई की इसी के अंदर होती है, सीआईएसएफ में, बाकी फोर्सेज में नहीं होती है। आप उसमें जा सकते हैं। बाकी अदर फोर्सेज में फिर आप सब इंस्पेक्टर अगर ग्रेजुएट हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट से, आपने आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो फिर आप
सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए सबसे मेन जो मैंने आपको 10+2 पास और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, आपकी अच्छी सी तैयारी भी इसके अंदर करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इसके अंदर पास हो पाएंगे। और जो बच्चा तैयारी करेगा, जो जवान तैयारी करेगा, जब भर्ती होने के बाद जो भी जवान तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और आपको अपना रिकॉर्ड जो रहेगा, जब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपका जो रिकॉर्ड को साफ सुथरा रखना है, किसी प्रकार अनडिसिप्लिन वर्क नहीं करना है। तो आप इजीली आप LDC एग्जाम देके आगे आप अपनी बढ़ सकते हैं। फिर आप सब इंस्पेक्टर भी अगर बन जाए तो उसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे स्कोप है। अगर आप जिस फोर्स में बढ़ते हो उसी फोर्स के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बशर्ते आपको अपना जो सिस्टम है डिसिप्लिन उसको मेंटेन करना पड़ेगा। पढ़ाई की तैयारी सबसे मेन चीज, आपका डिसिप्लिन। आपका रिकॉर्ड खराब हो गया, छुट्टी से लेट वगैरह है, कोई झगड़ा कर लिया ड्यूटी में, कोई असावधानी बरतते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। बढ़िया से आपको रहना है, अच्छे से डिसिप्लिन में रहना है, अपनी पढ़ाई तैयारी रखनी है। 4 से 5 साल की नौकरी होते हैं आपके लिए स्कोप खुल जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके अंदर टैलेंटेड होगा तो अगर आप देखेंगे जब ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपके साथ में कोई 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद GD से भर्ती हुआ है और वो प्रमोशन लेके घूम रहा है आपके साथ में, तो अब आपको पता चलेगा हाँ भी हम भी इस चीज कर सकते हैं। तो इसी करने के लिए आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय